अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जिसका काम था हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, ये हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ये हमारे हड्डियों के बीच जो मेम्ब्रेन होती है उसकी लाइनिंग यानी साइनोवियम को अटैक करता है, जिससे हमारे बोन और कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़ाहट होने लगती है। अब हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कारणों के बारे में। इसका कारण अभी तक पूरी तरह से नहीं जाना गया है। इसके होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपके होने के भी बहुत चांसेस हैं। फिर आता है फीमेल हॉर्मोन्स। 40 से 45 साल की उम्र के बाद 70% औरतों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखा जाता है। स्ट्रेस एंड ओबेसिटी यानी तनाव और मोटापा, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं अक्सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ाने में। फिर आता है बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एयर पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स या फिर कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को भी देखा जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ाने के कारणों के रूप में। अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन दवाइयों की मदद से हम पेशेंट को आराम दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम उसके सूजन और दर्द को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी बीमारी को और बढ़ने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। पेशेंट को अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जिससे सूजन कम होगा और दर्द से राहत मिलेगी। कई बार पेशेंट्स को अचानक से काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं हॉट एंड कोल्ड का अल्टरनेट कॉम्बिनेशन। जैसे एक बार उसे हॉट वाटर बैग से सिकाई किया, उसके जस्ट कुछ देर बाद आइस रगड़ लिया, फिर हमने हॉट वाटर बैग से किया और आइस रगड़ा। ऐसा करने से बहुत जल्दी उसको पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग, एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, जो उन जॉइंट्स पे ज़्यादा वेट न डालें। ऐसे पेशेंट्स में इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी रिकवरी में, तो हम उनकी फैमिली को सजेस्ट करते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए। अब हम देखते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट को क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे हाई प्रोटीन वाला खाना, जैसे मीट, मांस, राजमा, चना, छोले, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल यानी शराब को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों को